वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं। ठीक है, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स का मतलब जैसा हम जानते हैं जंगली जानवर, और टेल का मतलब यहाँ पर होगा बताना या फिर पहचानना। ठीक, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने या फिर जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं, ये है इस पोएम का नाम। ठीक, ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को बढ़ाना चाहते हैं और लगातार आप वीडियोस पाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या है। ये जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसकी लेखिका है कैरोलिन वेल्स। ठीक, इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है कैरोलिन वेल्स। ठीक, उनके द्वारा लिखी गई ये कविता है। इस कविता में उन्होंने जानवरों के रूप को लेकर के जो इंसानों के गुण होते हैं, इंसानों की जो क्वालिटी होती है, उसको इन्होंने इससे जोड़कर बताने की कोशिश की है कि किस तरह के लोग होते हैं, कैसे कैसे आदमी होते हैं। जिस तरह से जानवर होते हैं उनका अलग अलग स्वभाव, उनका अलग अलग रंग रूप होता है, उसी तरह इंसान भी होते हैं जिनके गुण, जिनका व्यवहार जानवरों से मिलता जुलता है। तो हम इस पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे ये इंसानों से जुड़ी हुई कविता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। दिस ह्यूमरस पोएम, ये हास्य कविता। ठीक है, ह्यूमरस का मतलब क्या है? ह्यूमरस का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसे कॉमिकल कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में कहेंगे हास्य। ठीक है, ये हास्य कविता सजेस्ट बताती है सम डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीके। वेज का मतलब यहाँ पर क्या है? तरीके। ठीक, टू आइडेंटिफाई, पहचानने के, और टेल या फिर बताने के, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की। ये कविता जो हास्य कविता है एक तरह की, वो जंगली जानवरों के बारे में, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने उसके बारे में बताती है। रीड इट अलाउड, इसे ज़ोर से पढ़िए। अलाउड का मतलब क्या है? ज़ोर से, इन अ लाउड वॉइस। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, आपको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो आपका रिदम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और रेगुलर हो, वो लगातार हो, यानी बीच में किसी भी तरह की कोई पंक्चुएशन, कोई भी रुकावट ना हो। ठीक, तो चलिए हम इसे पढ़ते हुए एक्सप्लेन करेंगे और इसे समझेंगे। ये लाइन बाय लाइन पढ़ाने का मेरा मतलब ये होता है कि जिससे आप कविता को, स्टोरी को अच्छे से समझ जाएं, और किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, चाहे वो 40 वर्ड्स का हो, 50 वर्ड्स का हो एग्ज़ाम में, तो उससे आप आसानी से लिख लें। तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप अच्छे से लिख नहीं सकते। इसीलिए मेरा मकसद होता है कि हम आपको लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड के साथ उसका मतलब बताते चलें। ठीक, तो चलिए देखते हैं पोएम में क्या है। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast। अब ये राइटर कहते हैं कि if ever you should go by chance, अगर आप संयोगवश, ठीक है, by chance का मतलब क्या है? संयोगवश, या संयोग से आप कभी जंगल चले जाएं। टू जंगल्स इन द ईस्ट, यानी पूरब के जंगल में कभी आप चले जाएं। एंड और इफ़ देयर वुड यू एडवांस, और आपकी तरफ कोई आता हो। ठीक है, एडवांस का मतलब यहाँ पर क्या है? कम क्लोज या फिर फॉरवर्ड, आपकी तरफ आता हो। अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा सा गहरे पीले रंग का। ठीक है, टाउनी का मतलब क्या है यहाँ पर? गहरा पीला रंग। ठीक, गहरे पीले रंग का बीस्ट कोई आपकी तरफ आए। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ अ एशियन लायन। और ये कहता है इफ़ ही रोर्स, अगर वो दहाड़े, एट यू, आपके ऊपर, अगर वो आपको देखकर दहाड़ मारता है, एज यू आर डाइंग, और आप डर से मर जाते हैं, यानी आप डर से बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब हो जाती है, तो आप क्या समझें? यू विल नो, आप समझ जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि ये एशियन लायन है। ठीक, तो
इसका मतलब ये है कि कुछ लोग बाहर से ही दिखने में ही बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। तो कुछ तरह के लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरह से वो ख़तरनाक होते हैं, उन्हें इस तरह से पहचाना जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और या if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you। अब ये कहते हैं कि या तो आप जंगल की तरफ जाएं तो आपको कोई बहुत गहरे पीले रंग का जानवर मिले बड़ा सा, ठीक है, वो दहाड़ मारे तो आपकी हालत ख़राब हो जाए, या ऐसा हो तो तब आप उसे पहचान जाएं कि ये लायन है। तो आगे क्या होता है, या फिर इफ़ सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड, इफ़ या फिर कभी घूमते हुए, रोमिंग अराउंड का मतलब क्या है, घूमते हुए, अ नोबेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कोई शानदार, नोबेल का मतलब यहाँ पर क्या है, शानदार, ठीक, जो भव्य हो, जो शानदार जंगली जानवर ग्रीट्स यू, आपका अभिवादन करता है, ठीक है, आपका सत्कार करता है। ग्रीट्स का मतलब क्या है, अभिवादन करना, सत्कार करना। विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके ऊपर काली धारियाँ हो, ब्लैक स्ट्रिप्स हो ऑन येलो ग्राउंड, बैकग्राउंड में, ग्राउंड का मतलब यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड, ठीक, जैसा हम देखते हैं आगे समझ में आ जाएगा किस जानवर के बारे में कहा जा रहा है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, उस वक्त ध्यान देना कि उसका हुलिया कहीं ऐसा तो नहीं है जो ब्लैक स्ट्रिप्स हो येलो बैकग्राउंड पर। नोटिस का मतलब क्या है, ध्यान देना। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसेंड। अब ये कहता है कि दिस सिंपल रूल, ये आसान सा नियम, में हेल्प यू लर्न, आपको सीखने में मदद करेगा, जानने में मदद करेगा, द बंगाल टाइगर टू डिसेंड, कि कैसे फ़र्क बताएं बंगाल टाइगर का, ठीक है। डिसेंड का मतलब क्या है, यहाँ पर फ़र्क बताना, पहचानना, जानना, ठीक। तो यहाँ पर वेल्स कहना चाहती हैं कि आपको अगर कोई ऐसा जानवर मिले जो बहुत नोबेल हो दिखने में और उसकी स्ट्रिप्स हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो बंगाल टाइगर है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो दिखने में बहुत शानदार, बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्या है। If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। अब क्या है, इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, और टहलते टहलते अगर आप आगे बढ़ जाएं, स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, वॉकिंग, ठीक, हम इसे वॉकिंग या फिर टहलना कह सकते हैं। फोर्थ का मतलब होता है अहेड, ठीक, आगे, अगर आप आगे बढ़ जाएं, अब 20 यू व्यू, और आप इस तरह का कोई जानवर देखें, व्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, सी, ठीक, अगर आप इस तरह कोई जानवर देखें, हुज हाइड, जिसकी स्किन, हाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं स्किन, खाल, ठीक, विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जो स्पॉट्स से भरा हुआ हो, पेपर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, भरा हुआ हम कह सकते हैं, ठीक है, फील्ड विथ, वो भरा हो स्पॉट्स से, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाए, यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज़ अ लेपर्ड, कि ये एक लेपर्ड है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लिप एंड लिप अगेन। अब ये कहता है कि ट्विल का मतलब क्या है, इट विल, ठीक, क्या है ये, इट विल, ये शॉर्ट फॉर्म है इट विल का, ट्विल। इट विल डू नो गुड, इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, टू रोर विथ पेन, कि आप दर्द से चीखें, रोर का मतलब यहाँ पर क्या है, चीखना, चिल्लाना, कराहना, कि आप दर्द से चीखें। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो सिर्फ आप पर हमला करेगा, आप पर कूदेगा, वो आपको खा जाएगा, ऐसा इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही एक ही तरह से उनका रंग हो, फिर भी वो खतरनाक होते हैं, सुंदर होते हैं, ठीक, यहाँ पर हम उसको ऐसा कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर हियर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट्स अ बियर। अब वेल्स कहती हैं कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में कभी टहल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आप
किसी जंतु से मिलते हैं। क्रीचर का मतलब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर बीस्ट भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, उस प्राणी से, जानवर से आप मिलते हैं। हु हग्स यू, जो आपको गले लगाता है। हग का मतलब क्या होता है, एम्ब्रेस, ठीक, एम्ब्रेस हम इसे कह सकते हैं, और या फिर गले लगाना भी इसे हम कह सकते हैं, गले लगाना, ठीक। आपको वो गले लगाता है वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही मजबूती से, ठीक, बहुत ही मजबूती से आपको गले लगाता है। बी श्योर, आप पक्के हो जाइए, इट इज़ अ बेयर, कि ये एक भालू ही है, ठीक। बी श्योर का मतलब क्या है, निश्चित ही ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस he'll give you just one more cares। अब कहता है कि इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है, अगर आपको इस पर कोई शक है कि ये भालू नहीं है, आई गेस, मैं ऐसा अंदाज़ा लगाता हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, फिर आपको वो एक बहुत ही जेंटल टच, फिर आपको वो बहुत ही अच्छे से एक बार फिर छुएगा। केयर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जेंटल टच, प्यार से छूना, सहलाना, दुलार करना, ठीक। तो यहाँ पर वेल्स कहना चाहती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही प्रेम करते हुए नज़र आएंगे, आपसे बहुत गले मिलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन वो भी आखिरकार बहुत ख़तरनाक ही लोग होते हैं। वो आपसे गले मिलेंगे, आपको सहलाएंगे, आपसे अच्छे से बातें करेंगे, लेकिन फिर भी वो होते ही जंगली हैं, होते ही वो ख़तरनाक हैं, ठीक। चलिए आगे देखें। Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus। अब ये वाली जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन है, क्योंकि इस लाइन में ऐसे लोग जो हमारे आसपास रहते हैं उनकी तुलना बहुत ही अच्छे से की गई है क्रोकोडाइल से और हाइना से। तो देखते हैं कि दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या है, शिकारी जानवर या फिर जंगली खतरनाक जानवर, हिंसक पशु जिसे हम कह सकते हैं। तो जो बीस्ट ऑफ प्रे है, जो जंगली जानवर हैं, उनमें फ़र्क करना, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है, फ़र्क करना। अ नविस माइट नॉन प्लस, जो नौसिखिया है, नविस का मतलब क्या है, जिसके पास अनुभव की कमी हो, जो नौसिखिया है, माइट नॉन प्लस, वो कन्फ्यूज़ हो सकता है, ठीक है। नॉन प्लस का मतलब क्या है, कन्फ्यूज्ड, कि वो कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो इस तरह से वो किसी क्रोकोडाइल को हाइना और हाइना को क्रोकोडाइल समझ सके। क्यों, उसमें क्या फ़र्क है। हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल, जो हाइनाज होते हैं वो बड़ी ही प्यारी मुस्कुराहट अपने ऊपर रखते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर वो रोते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो क्रोकोडाइल्स हैं, वो मगरमच्छ हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइना है और ये क्रोकोडाइल, इन दोनों में बड़ी समानता होती है। समानता किस तरह की है, एक क्या है, एक हंसता हुआ रहता है, ऐसा लगता है हाइनाज हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, यानी वो मुस्कुराता हुआ आदमी भी बहुत खतरनाक हो सकता है। और आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो अक्सर रोते हों, घड़ियाली आंसू बहाते हों, जो आपको ब्लैकमेल करते हों इमोशनली, ऐसे भी लोग होते हैं। तो यहाँ पर ये वेल्स बताना चाहती हैं, ये कवित्री बताना चाहती हैं कि ऐसे लोगों से भी हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है, जिनकी स्माइल, जिनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी होती है। और ऐसे लोगों से भी होशियार रहने की ज़रूरत होती है जो लोग घड़ियाली आंसू, झूठे आंसू, अपना झूठा दुख वो व्यक्त करते हैं। यानी अगर आप दुखी हैं, वो दुख दिखाने चले आते हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों से भी सावधान होने की ज़रूरत है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रू कैमलियन इज़ स्मॉल, a lizard sort of things, he hasn't any ears at all and not a single wing। अब यहाँ पर क्या है कि a true chameleon, एक जो सच्चा कैमलियन है, जो गिरगिट है, कैमलियन का मतलब क्या है, यहाँ पर गिरगिट है, इज स्मॉल, वो छोटा होता है, a lizard sort of things, जैसी छिपकली होती है उस तरह का एक ये छोटा सा जंतु होता है। ही हैज़ंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई भी कान नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा छिपा रहता है, उसके पास कोई भी कान नहीं रहते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पास कोई पंख भी नहीं होता है। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कोई चीज़ नहीं है, दिस द कैमलियन यू सी, वहाँ पर कैमलियन ज़रूर छिपा हुआ होगा, ठीक। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो जैसे कैमलियन है,
इसकी तुलना की गई है कि ये हर जगह रंग बदलने में माहिर होता है। हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनसे जिस तरह की बातें करिए वो आपसे हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सही बात नहीं बोलना चाहते, जैसा माहौल देखते हैं वो वैसा ही ढल जाते हैं। उसके सामने उसकी करते हैं और दूसरे वाले के सामने दूसरे की बात करते हैं। ठीक, तो ऐसे लोग होते हैं जो रंग हर जगह बदलने में माहिर होते हैं। और इसकी एक और खूबी इस कविता में, इस पोएम में बताई गई है कि वो आपको, उसके कान नहीं है, ठीक है, लेकिन ना ही विंग्स है, लेकिन वो फिर भी हर जगह चुपके से वो छिप जाएगा, ऐसा कि आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। जैसे कि पेड़ पे यहाँ पे बताया गया, इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप पेड़ देखते हैं, पेड़ पर कुछ भी आपको नज़र नहीं आता, दिस द कैमलियन यू सी, तो आपको वहाँ पर ये समझ लीजिए कि वहाँ पर ये कैमलियन मौजूद है। अब कैसे मौजूद है? क्योंकि वो अपना रंग बदल लेता है। अगर वो पेड़ की छाल में छिपा है तो ब्राउन हो जाएगा, अगर ग्रीन पत्तियों पर छिपा है तो हरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको आप पहचान नहीं पाएंगे। वो जैसा माहौल देखेंगे, जैसी बातें वो देखेंगे होती हुई, जैसी परिस्थितियाँ, वो उसी में अपने आप को बदल लेंगे। तो ऐसे लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से ये कैरोलिन वेल्स की ये इतनी अच्छी पोएम, इतनी शिक्षाप्रद पोएम समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।